प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम है आपका नॉलेज प्लान पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 क्लास की एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इससे पहले जिस बच्चे ने ये वीडियो 3.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो नहीं देखा है और इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नॉलेज प्लान पर जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट बनता है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हर एक विद्यार्थी के पास हर एक अपने साथी के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये प्रूव करने हैं 1 से लेकर के कहां तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला है क्वेश्चन, पहला दिया है आपको sin स्क्वायर पाई बाई 6। sin स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 sin स्क्वायर पाई बाई 6 एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी 3.3। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू क्या लेके करना है आपने करना है बच्चों, ये -1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे देखो ये आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे XO X डैश YO Y डैश। अगर मान लीजिए यहां पे 0 से लेकर के, और पाई का मतलब है 180 डिग्री, यहां पे 0 है, यहां पर पाई रेडियन में लिखूं तो मैं 180 डिग्री, और यहां पे क्या है पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। यहां पे आपका 0 रेडियन, यहां पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, यहां पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, और यहां 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री। और यहां फिर चक्कर काट करके यहां वापस क्या हो जाएगा 360 डिग्री, पूरा एक के बाद दूसरा जब चक्कर आएगा आपका। आप जब क्या करोगे 0 या पाई में कुछ जोड़ोगे या घटाओगे, यानी इस लाइन पे कुछ भी ऐड करो तो आपका साइन में ही रहेगा, कोस टैन में, कोट में, सीकेंट में, और कोसिकेंट में ही रहेगा, एज इट इज रहेंगे। लेकिन जब आप इस लाइन पे वाई एक्सिस पे पाई बाई 2 में से कुछ घटाते हैं या पाई बाई 2 में कुछ जोड़ते हैं, या 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करते हैं, या 3 पाई बाई 2 में से कुछ प्लस करते हैं, तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो चेंज होंगे। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में बदलेगा, सीकेंट कोसिकेंट में बदलेगा, और कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा। ध्यान रखना इस लाइन पे चेंज होंगे लेकिन इस लाइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। देखिए अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या है, यहां पे देखो, यहां पे 30 डिग्री, अगर डिग्री में देखें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं 1/2। तो 1/2 का क्या है यहां पे स्क्वायर। अब प्लस कोस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, ये भी 1/2, इसका भी क्या है फिर यहां पे स्क्वायर, माइनस tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री। अब डिग्री रेडियन ये आप समझ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ आपका 1/4 हो गया, यहां भी 1/4 हो गया, और -1 स्क्वायर तो 1 ही आया। इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम हो गया 4। तो यहां 1 प्लस यहां भी 1, यहां भी 1, और यहां क्या हो गया -4। तो बचा क्या बच्चों 2 - 4 यानी -2/4। अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो -1/2 आ गया। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसमें तो कुछ इतनी जरूरत ही नहीं है, सिंपल था, इसमें इस कंसेप्ट की भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इनटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू करना है आपने 3/2। ठीक है। देखिए अब 2 एज इट इज, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, 2 की जगह तो यहां तो लिखो आप 2 तो एज इट इज 2 साइन पाई बाई 6 यानी
कितना हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसके ऊपर क्या है स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर 7π/6। अब इसको थोड़ा ठीक लिख लीजिए आप। देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कोसिकेंट स्केयर। अब 7π/6 को ऐसे लिख लीजिए बच्चों, या तो पाई में कुछ जोड़ो या घटाओ, तो जोड़ने से आ जाएगा। क्या जोड़ूं, पाई प्लस π/6। अब ये बनता क्या है देखिए जोड़ के, 6π प्लस पाई 7π/6। बिल्कुल सेम है ये बात और ये बात सेम ही है। और इंटू कोस स्केयर π/3। तो कोस π/3 तो आप जानते हैं कोस 60 कितना बनता है 1/2। तो यहां तो एज इट इज 1/2 और उसका क्या दिया है आपको स्केयर, ठीक है। तो और आपको करना है 3/2 के इक्वल। तो बच्चों यहां पे क्या हो गया आपका 2 तो एज इट इज, यहां क्या हो गया 1/4 स्केयर करोगे तो प्लस। अब यहां देखो मैंने जो बात आपको बताई थी ऊपर कि पाई में कुछ जोड़ा है आपने, देखो ये पाई है ना, अब पाई में कुछ जोड़ा है तो इस लाइन पे कुछ जोड़ा है, यहां पे गया। अब यहां जाने के बाद पीछे आप लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियोज में कि कोसिकेंट क्या होता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, ये थर्ड में पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड में जाएगा। थर्ड में कोसिकेंट कैसा होता है नेगेटिव, क्योंकि यहां तो सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और जब आप पाई में कुछ जोड़ोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा इस लाइन पे जोड़ने से, तो आपका कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा यूं का यूं, सिर्फ इस लाइन में चेंज आता है। तो आपका कोसिकेंट स्केयर क्या रहेगा, कोसिकेंट स्केयर केवल पाई कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, यानी कि कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। पाई को भूल जाएंगे आप, यहां पे पाई प्लस थीटा यानी इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा और जो आगे जोड़ा है वही रहेगा, यानी क्या जोड़ा है आपने π/6 रहेगा, ठीक है। और इंटू में क्या है, यहां तो सीधा ही क्या हो गया आपका 1/4 इंटू में, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक बात आएगी, कोसिकेंट स्केयर देखो थर्ड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन स्केयर है तो फिर से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, उस पर नेगेटिविटी का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इसकी इवन है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव ही लिखा जाएगा ये। तो ये बन गया आपका 2 × 4, यानी कि यहां पे आपका 1/2 प्लस कोसिकेंट π/6 यानी कि कोसिकेंट 30 डिग्री, तो कोसिकेंट 30 यानी साइन 30, साइन इसका उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा यानी कि 2, और 2 का क्या होगा फिर यहाँ पे स्केयर, तो 2 का स्केयर क्या हो गया 4, और इनटू में क्या है बच्चों 1/4। तो देखो आप 4 से 4 कैंसल, तो 4 से 4 कैंसल, और यहाँ पे 1/2 + 1 बच गया, तो 1 + 1/2 2 एलसीएम हो गया, यहाँ तो 1 यहाँ पे 2 कितना हो गया बच्चों 3/2 ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ठीक तो सम हो जाता है सेकंड। उसके बाद सम नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड में भी ऐसे ही करोगे। थर्ड में क्या है, सम नंबर 3 में है आपके पास क्या, आपके पास है कोट स्केयर π/6, कोट स्केयर π/6, कोट स्केयर π/6 प्लस कोसिकेंट स्केयर 5π/6। उसके बाद है +3 tan स्केयर π/6 इक्वल टू करना है आपको, ये करना है बच्चों 6 के इक्वल, ठीक है। अब देखो इसमें भी, अब यहां तो सीधी सीधी वैल्यू रख सकते हैं, ये 30 हो गया, 30 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन के रिलेशनशिप को आप पढ़ चुके हैं पहले ही पिछली एक्सरसाइजेज में। तो यहां कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू याद करो बच्चों 1/√3, तो इसकी क्या होगी कोट उसका उल्टा यानी कि √3 और उसका स्केयर। इसी प्रकार से अब ये इसका हमें ठीक पता नहीं है, इसको क्या लिख लो ऐसे ही जैसे पिछले सम में किया था कोसिकेंट स्केयर। अब हम तो पाई में कुछ जोड़ा था, लेकिन यहाँ पाई में से कुछ घटा दो, पाई में से क्या घटा दिया π/6। अभी ये सेम है, क्यों 6π - पाई का क्या बचता है 5π/6 सेम ही है, प्लस 3 यूं का यूं tan π/6 यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका क्या है बच्चों यहाँ पे स्केयर, और करना क्या है अपने 6 के इक्वल। तो देखो आप √3 का स्केयर अंडर रूट कैंसल 3 प्लस, अब यहां देखो पाई में से कुछ माइनस किया जो मैंने बताया था आपसे, तो पाई में से कुछ माइनस करोगे यानी कि यहां से ये पाई है आपका, यहां पाई इसमें से कुछ माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका सेकंड में, और सेकंड में आपका जो कोसिकेंट है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकंड में आपके साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, पाई में से कुछ घटाया तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और ये पाई में से कुछ घटाया तो लाइन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे कोई असर ही नहीं पड़ता, कोसिकेंट ही रहेगा और वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब थीटा लिखा जाएगा, यानी कोसिकेंट स्केयर
क्या लिख दिया हमने, सिर्फ पाई बाई 6, पाई की कोई वो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या हो गया कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ठीक है। अब 3 यूं का यूं प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6 यानी कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 याद करिए साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो ये हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4, और प्लस में क्या है आपका, प्लस में है यहां पे देखो आप, यहां 3 से 3 कैंसल, यहां रह गया आपका 1, तो ये तो बनता क्या है बच्चों आपका 4 + 3, ये तो हो गया आपका 7 + 1 8। तो यहां पे कुछ न कुछ वैसे मिस्टेक दी हुई है, उसको ध्यान से देखते हैं एक बार कैसे थी ये। यहां पे है आपका 8 आंसर आ रहा है, लेकिन आना चाहिए आपका 6, तो एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। कोट स्क्वायर पाई बाई 6 था यहां पे, तो कोट ठीक है, ये √3 होती है इसका स्क्वायर, कोसिकेंट यहां पे स्क्वायर नहीं है बच्चों, कोसिकेंट स्क्वायर नहीं है यहां पे, ध्यान से देखो कोसिकेंट है केवल, तो कोसिकेंट पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो कितना आया, वही ठीक है कोसिकेंट पाई बाई 6, और कोसिकेंट पाई बाई 6 मतलब कितना हुआ देखो 2 हुआ, कितना हुआ 2, ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या होगा 2, तो 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहां पे स्क्वायर नहीं है ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और प्लस दिया है 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे, 2 एज इट इज, 2 को ऐसे ही रखोगे, साइन स्क्वायर भी एज इट इज। अभी यहां पे दिक्कत है, इसको क्या लिखो, अब 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो पाई माइनस पाई बाई 4, या तो किसी में ऐड करेंगे या किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई में से पाई बाई 4, देखो 4 पाई माइनस पाई, यही बचा 3 पाई बाई 4, बिल्कुल ठीक है। 2 एज इट इज, अब यहां कोस स्क्वायर पाई बाई 4 है, यानी कि 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या 1/√2, तो 1/√2 रख दिया आपने। उसके बाद इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर रख दिया, प्लस 2 एज इट इज सीकेंट पाई बाई 3 यानी सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 का मान नहीं जानते तो कोस 60 को याद करो आप, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की 1/2, तो सीकेंट 60 क्या होगा 2 होगा, तो 2 का क्या है यहां पे स्क्वायर कर दो, और करना है आपने 10, ठीक है। अब देखो आप, अब इस बात पे आ जाओ, 2 तो एज इट इज, साइन स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर पाई में से कुछ माइनस किया, किस में गया पाई में से कुछ माइनस करोगे तो देखिए पाई यानी 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, और इस लाइन पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन साइन ही रहेगा, और आपका एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4, इसकी कोई रोल नहीं रहता। इसको भी मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा आपको किसी न किसी वीडियो में। प्लस 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 और इसका क्या हो गया कैंसल 2, प्लस यहां पे क्या हो गया देखिए, यहां हो गया आपका 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसल, तो 2 एज इट इज, 2 को तो आप ऐसे ही रखोगे, और साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2, 2 तो एज इट इज, और साइन पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री 1/√2, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचे आपका 1 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहां देखो आप 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 और इसका क्या हो गया कैंसल, तो 2, ठीक है, तो प्लस 1 और प्लस 8, तो 2 से 2 कैंसल, 1 + 1 + 8 कितना हो गया 10, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, देखिए 5th क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। बच्चों जब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज को, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, पिछली वीडियोस को जरूर देख लें। तो इसको आप साइन 75 डिग्री का तो आपको पता ही नहीं वैल्यू कितनी होती है, तो इसको क्या लिख लो, जिनकी वैल्यू आप जानते हैं उसमें तोड़ दीजिए इसको, साइन या तो तोड़ दीजिए, क्या लिख लो इसको लिख लीजिए 60 + 15 लिखोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो 45 डिग्री + 30 डिग्री लिख लीजिए। अब भी तो ये कितना है
साइन 75 डिग्री ही है, तो इसलिए अब इनकी वैल्यूज आप जानते हैं इसलिए तोड़ दिया इसमें 75 डिग्री को। नहीं, यहां पे ठीक है 40 प्लस 30 70 75 डिग्री, लेकिन अब है ना यहां पे एक फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई। तो खोलते कैसे हैं इसको, देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई, ये मैंने बताया है साइन एक्स प्लस वाई, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको, तो उसको देख लेना। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये होगी। ठीक है, साइन 45 की यही होगी, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, उसके बाद कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये क्या बना बच्चों, देखो √3/2√2 प्लस यहां पे 1/2√2। ठीक है, तो एलसीएम लेओगे तो 2√2 ही एलसीएम बना, तो ऊपर क्या हो गया √3 + 1। ठीक है, आप इसको चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है रैशनलाइज करने की। ठीक है, इसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट में आपको टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 15 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते आप, तो इसलिए इस तरीके से तोड़ लीजिए, या तो टेंजेंट 60 माइनस में क्या कर लीजिए 60 - 45 या 45 - 30 डिग्री, आपकी मर्जी, 15 आना चाहिए। 45 डिग्री - 30 डिग्री भी कर सकते हैं और 60 - 45 डिग्री, अब ये 15 डिग्री ही है। लेकिन अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, पीछे समझाई है मैंने, tan x - y। तो कैसे खुलता है tan x - y, tan x यानी 45 डिग्री माइनस tan y यानी टेंजेंट क्या 30 डिग्री, और नीचे 1 - tan x यानी tan 45 डिग्री इंटू tan b tan y टेंजेंट 30 डिग्री। क्या फार्मूला, tan x - tan y अपॉन 1 - tan x इंटू tan y। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दीजिए आप, tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3 जानते हैं आप, नीचे 1 - tan 45 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब यहां पे देखिए यहां प्लस आएगा, tan x - tan y 1 + tan x इंटू tan y, तो यहां प्लस आएगा, प्लस कर लेना, नीचे ऊपर माइनस आएगा इस फार्मूले में। तो अब देखो ऊपर एलसीएम क्या हो गया √3, तो √3 - 1/√3 आ गया, √3 - 1/√3। सिमिलरली नीचे क्या हो गया आपका, देखो नीचे भी तो वही बात हुई, 1 + 1/√3 हो गया यहां भी, तो क्या लिखेंगे √3 + 1/√3, √3 + 1 अपॉन में √3। ठीक है, √3, तो ये क्या हो गया आपका कैंसल, ऊपर क्या बचा √3 - 1 और नीचे क्या बचा बच्चों √3 + 1। ठीक है, तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ 5th। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।